अब हम लोग अलग अलग सेक्शंस में देखेंगे कौन सा एक्सपेंसेस पे कैसे टीडीएस काटना है, कितना काटना है, कब काटना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टीडीएस में सेक्शन 192। सेक्शन 192 जो है वो सैलरी को कवर करता है और सैलरी पे जो टीडीएस का डिडक्शन होगा वो एवरेज रेट से होता है। सैलरी पे जो टीडीएस का रेट होता है वो एवरेज रेट होता है। ठीक है, अब इसको एक स्टोरी की तरह समझिए। हर अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के साथ ही मेल करता है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है सर? 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक जाता है। तो अप्रैल का फर्स्ट वीक में ही ये लोग आपको ईमेल करेंगे कि देखिए हमें टीडीएस का प्रोविजन को फॉलो करना है और उसके लिए हम आपका टीडीएस काटेंगे और टीडीएस सैलरी पे एवरेज रेट से कटता है। तो हमें आपका डिक्लेरेशन चाहिए। किस चीज का डिक्लेरेशन? आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, आप एटीसी में कितना इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, आपने क्या मेडिक्लेम लिया है तो कितने का लिया है, क्योंकि टीडी का कैलकुलेशन होगा। तो जितने भी हम लोगों ने डिडक्शंस का सेक्शन पढ़ा है उसके हिसाब से आपका जो भी है डिडक्शन जिसका लेना चाहते हैं आप हमें बता दीजिए कौन सा सेक्शन में कितना लेंगे। इवन सेल्फ ऑक्युपाइड अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा आपको डिक्लेरेशन देना है और इंटरेस्ट का अमाउंट के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट बैंक आपको दे देता है स्टार्टिंग में ईयर का। तो जितने भी इंप्लॉइज हैं वो सारा डिक्लेरेशन देते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले आपका टोटल इनकम, प्रोजेक्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? सपोज कीजिए आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए महीने की है। ठीक है, तो 12 महीने में आप कितना अर्न करेंगे? 12 लाख रुपए। उसमें से जो डिडक्शन है वो माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस होगा, बचेगा आपका टैक्सेबल इनकम। उस टैक्सेबल इनकम में स्लैब रेट लगाएंगे, उस टैक्सेबल इनकम में स्लैब रेट लगाएंगे और स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा, टोटल टैक्स बनेगा, फिर उस पर 4% सेस भी लगा देंगे, तब फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि जो टैक्स लायबिलिटी है उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल इनकम से। टैक्स जो लायबिलिटी है अभी हम लोगों ने किया ना टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन, इसको टोटल इनकम से डिवाइड कर दीजिए। टोटल इनकम मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए तो एक परसेंटेज रेट निकल जाता है, परसेंटेज रेट आएगा। इसी को हम लोग एवरेज रेट बोलते हैं। इस रेट से वो आपका टीडीएस काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो टैक्स जो भी बनेगा उसको टोटल इनकम कितना था हम लोग का 1 लाख रुपया पर मंथ, मतलब 12 लाख रुपया हो जाएगा। तो टोटल इनकम 12 लाख से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो टैक्स रेट निकलेगा, एवरेज रेट टैक्स रेट निकलेगा। और इसी रेट से हर महीना सैलरी जब आपको दिया जाएगा उतना परसेंटेज डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये कब तक चलेगा? फरवरी की सैलरी तक चलेगा। मार्च वाली जब सैलरी देने की बारी आएगी तो वही अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको वापस से बोलेगा भाई साहब आपने ये डिक्लेरेशन दिया था, अब मुझे प्रूफ दीजिए सबका कि आपने एटीसी में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने एटीडी में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने हाउस रेंट का जो पेमेंट किया है तो उसके लिए सर्टिफिकेट दीजिए, इंटरेस्ट का फाइनल सर्टिफिकेट। आप जो डिक्लेरेशन देंगे हो सकता है कि आप जो प्रूफ देंगे हो सकता है कि डिक्लेरेशन आपने ज्यादा दिया था और प्रूफ कम दे पा रहे हैं, तो आपका फिर से कंप्यूटेशन किया जाएगा टैक्स का। टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे हम लोग। टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद 11 महीना में जो आपने टैक्स दिया है वो माइनस कर देंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी से, और जो फाइनल फिगर बचेगा वो हम लोग मार्च वाले जो आपकी सैलरी होगी उससे डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, आपका एम्प्लॉयर का काम है वो आपको सैलरी का कैलकुलेशन करके देंगे। फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑफ परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। सैलरी का मतलब क्या होगा? सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, सैलरी में प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी भी लेते हैं। तो ये अगर परक्विजिट है या प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी भी आपका पार्ट बन रहा है सैलरी का, तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि वो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दे कि इतना सैलरी जो है आपका प्रॉफिट इन लीव ऑफ के बदले जा रहा है और इतना सैलरी परक्विजिट के बदले जा रहा है जिसपे आपको टैक्स देना है। आप जितना भी डिक्लेरेशन दे रहे हैं उसके लिए प्रूफ जो है
वो एम्प्लॉयर का काम है कि आपसे वो सारा प्रूफ ले। जैसे मान लीजिए आपने बोला सर मैंने ना एटीसी में प्रीमियम पेमेंट किया है 50,000 रुपए का, तो बोलेगा प्रीमियम रिसीट दीजिए। आप बोलेंगे सर मैंने मेडिक्लेम 25,000 रुपए का परचेज किया, बोला ठीक है मेडिक्लेम का प्रीमियम रिसीट दीजिए। बोलेंगे आप सर मैं एचआरए मैंने पेमेंट किया है, सैलरी में रिडक्शन लेते हैं ना एचआर की, तो बोलेंगे ठीक है आप रेंट रिसीट दीजिए, मुझे रेंट पेड का रिसीट दीजिए, रेंट अग्रीमेंट दीजिए। और अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा साल का रेंट आप पे करते हैं तो फिर लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी आपको देना पड़ेगा। आपने बोला सर मुझे एलटीए का बेनिफिट मिला, तो एक्सपेंसेस का डिटेल्स देना पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा प्रूफ लेके ही वो आपको डिडक्शन अलाउ करे। अगर प्रूफ नहीं मिलता है तो फिर वो एक्सपेंसेस उतना डिसअलाउ कर देंगे और अल्टीमेटली एम्प्लॉयर को अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा।